टूट जाएगा। अरे बोला है ना आपते कहाँ गए गणपति बप्पा हो रे धरिए तो इस हाथ में धरिए धरिए इस हाथ में धरिए इस हाथ में धरिए निकाल के पोंछ दो। चलिए कैसे नीचे ठीक है। अब गंदा मत करो, ये सब ठीक है। हाँ भैया एक बार इससे बैठिए ना 2 मिनट के लिए। विक्की बाबा जी कुछ बोलेंगे? बहुत खुशी हो रही है आज। भैया से पहले शुरुआत सामने से। हाँ फोटो लो सर। कब जाएगा यही नहीं बताएंगे जी कहाँ पे है। ऊपर से तो नमस्कार प्रणाम, हम खेसारी यादव सबके प्रणाम करतनी। और बड़ी खुशी है भाई कि आज सोनू जी का ऑफिस का ओपनिंग है। और खुशी इस बात की है कि मेरे पास रह के और इस बम्बे शहर में और इसने एक इंडिपेंडेंट अपना काम शुरू किया, तो उसके लिए खुशी है। और मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरे साथ जो लोग भी हैं उनका अपना इंडिपेंडेंट काम हो, ताकि मेरे सहारे अपने जीवन को ना चलाएं। आए मेरे सहारे जरूर, लेकिन आकर अगर अपने आप को स्टेब्लिश कर ले यहाँ पे, तो उससे बड़ी खुशी क्या होती है। और ये सोनू है जो कि मेरा ऐसा नहीं कि मैंने अपना इंडिपेंडेंट काम शुरू कर दिए तो मेरा काम छोड़ दिए। मेरा काम कर ही रहे हैं, और ये भाई है मेरे, छोटे भाई हैं, तो मेरा काम तो छोड़ ही नहीं सकते। तो इनका एक अपना ऑफिस आज ओपनिंग हो गया। और जो मेरा छोटा भाई, हाँ जो मेरा छोटा भाई है, जिसमें सबका प्यार है। आशीष वर्मा जी हैं, हमारे भाई हैं और बड़े भाई हैं। वो अलग मैटर है कि हम और विक्की है, दो विक्की हैं भाई। अंशु हैं, आपके कुंदन है, ओम जी हैं, नीलकमल है, यादव राज है, राहुल है, और हमारे सबसे प्रिय जो हम लोग के सबके गार्जियन हैं। तो जो हमारे गार्जियन हैं डारेलाल कवि जी, वो भी यहाँ पे पधारे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को न्योता नहीं दिया गया है, क्योंकि जल्दी जल्दी में मुझे जाना था, कहीं जाना है, इसीलिए किसी को बुलाया नहीं गया। अचानक में सब तैयारी लोग कर लिए और अब फीता मुझसे ही कटवा दिए। कोई बात नहीं, बस आप लोग प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि ये जो काम शुरू करने जा रहे हैं सोनू, वो सफल हो। और हमेशा एक जिस तरह खेसारी को आप लोगों ने मोहब्बत देकर इतना बड़ा बनाया है, उसी तरह इन पे भी अपना मोहब्बत और प्यार बरसाते रहिए, ताकि काम छोटा है पर आप लोग का प्यार जिसको मिल जाता है वो बात काम छोटा नहीं होता। और कोई भी जॉब इंसान के लिए छोटी नहीं होती, बस ईमानदारी और लगन से होनी चाहिए, तो मंजिल हासिल हमेशा होती है इंसान के लिए। और ठीक है, वो अलग है कि वो मेरे भाई हैं, लेकिन मैं हमेशा हर बच्चों को बोलता हूँ कि आप लोग इंडिपेंडेंट अपने जीवन को चलाने की कोशिश करो। हम आपके सूत्रधार हो सकते हैं, बट आपके किस्मत नहीं। किस्मत तो खुद से ही आपको लिखना पड़ेगी। और आज सोनू ने ऐसा किया, तो ये इस बात की खुशी है कि मेरे साथ आज 2-4 साल से हैं सोनू। और इन्होंने बोला कि भैया मैं चाहता हूँ कुछ अलग करना, तो मैं बोला कि बिल्कुल आप करिए, अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। तो इन्होंने किया भी, और अच्छा लग रहा है इस ऑफिस में आके। और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, तो हम रेगुलर जो सबके साथ में जो मैं रहता हूँ, वो रेगुलर लोग मेरे साथ सारे हमारे आशीष भाई, कवि जी, नीलकमल, सोनू, अंशु, राहुल, आपके दोनों विक्की, यादव राज, कुंदन, ओम झा जी हैं। तो बहुत सारे लोग, और हमारे राइटर नहीं हमारे गार्जियन हैं, और इनके कलम से हर आदमी का कहीं ना कहीं एक विकास हुआ है। और जब से मैं आया हूँ मुंबई शहर में, इनका योगदान और प्यार हमेशा मुझे एक पिता की तरह मिला है। तो बस आजीवन यही चाहता हूँ कि बस काम करना नहीं करना वो अलग मैटर हो गया, सिचुएशन क्या आएगा नहीं आएगा वो बात की चीज़ें हैं, बट हमारे रिलेशन जो है एक पिता और पुत्र का, वो हमेशा आजीवन। और पिता हमेशा पॉजिटिव ही होता है, हम बच्चे ही बिगड़ जाते हैं। तो इनके अंदर से मुझे नहीं लगता कि कभी हमारे प्रति कमी नजर आएगी। हम लोग खुद को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें लगता है कि सामने वाला बहुत छोटा है, तो हमारी वो भूल है। नहीं तो गार्जियन हर आदमी का कहीं ना कहीं ईश्वर की तरह होता है, और उनका प्यार ही और उनका आशीर्वाद ही हमें यहाँ तक पहुँचाता है। तो हम बच्चों को भी एक बार जरूर सोचना चाहिए कि हमारा गार्जियन जो है वो हर वक्त हमारे बारे में ही सोचता है। हम भले उसके बारे में सोचे या ना सोचे, बट हमारा गार्जियन कभी अपने बच्चों का भलाई ही सोचता है, बुरा कभी नहीं चाहता।
तो विक्की भी बाज बहुत ऊपर है, आज यूट्यूब का किंग है। तो ईश्वर से दुआ है हमारी कि सोनू भी ऐसा ही बने रहे। और एक गाना हमारे आशीष भाई का है जो कि भोजपुरी का बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है वो। तो इस बात की खुशी होती है कि भाई बनारस में थे तो मैं बोला था कि भाई आपकी जगह बनारस नहीं यहाँ है, लेकिन बनारस ने ही इनको पहचान दी है। तो बनारस पहले है, मुंबई बाद में है, क्योंकि ये बनारस के पुत्र हैं और बनारस रह के इन्होंने बहुत सारे गाने मेरे को हिट दिया है। और यहाँ आने के बाद ठीक है से लेके सैया सुताला कोरा में बता रही है होली के बाद बहुत सारे गाने जो हैं जो आशीष जी का बनाया हुआ बहुत बड़ा हिट है मेरे पास। तो आज एक और ऑफिस खुला जो मेरे भाई का है। एक ऑफिस विक्की का खुला था, एक आशीष वर्मा जी का खुला था, आज एक और ऑफिस खुला। तो मैं चाहता हूँ मेरे साथ जितने लोग रहने वाले सबका एक इंडिपेंडेंट अपना व्यवस्था हो, इंडिपेंडेंट अपना काम करे और अपने जीवन को और आगे चलाए। तो आप आशीष इधर आ जाइए, इधर आइए, आइए पापा आप इधर आइए। ओम जी आप भाई यहाँ तो ये है ऑफिस और ये अपना ऑफिस है। तो कहीं ना कहीं अपनी खुशबू मिलती है और इनको ढेर सारी शुभकामना कि भोजपुरी का पहला रिकॉर्ड बनाने के लिए, कि इतना बड़ा रिकॉर्ड अभी तक भोजपुरी का नहीं बना था। तो अगर कोई भी चीज़ें हो, कौन गाया है नहीं गाया है उससे मतलब नहीं, लेकिन हमारे भोजपुरी का अगर रिकॉर्ड बनता है ना तो खुशी हम लोग सबको होना चाहिए, क्योंकि हमारे भोजपुरी का रिकॉर्ड बना है। तो भोजपुरी समाज हमारी है, भोजपुरी हमारा है। तो हमें अगर भोजपुरी बढ़ता है तो गायक चाहे कोई भी हो, हीरो का चाहे कोई भी हो, बट अगर बढ़ता है तो आदमी को उसको कहीं ना कहीं ऊर्जवान बनाना चाहिए और उसके हौसले को बुलंद करना चाहिए ताकि हर आदमी अच्छा काम करने की कोशिश करे। तो आज बड़ी खुशी हुई कि अपने घर का बच्चा, अपने घर परिवार का लड़का आज मुंबई शहर में रह के किसी के साथ काम करके और खुद का इंडिपेंडेंट अपना एक वजूद बनाया, अपनी स्थितियाँ बिखेरी है दुनिया के नज़र में कि मेरी स्थितियाँ हैं ये, मेरी मौजूदगी को पेश किया अपने दुनिया के नज़र में। तो वो बड़ी बात होती है किसी के लिए कि आप कितना कैपेबल हो अपने काम के लिए, कितना ईमानदार हो अपने जीवन के लिए। तो हर आदमी को मैं यही कहूँगा कि आप कहीं भी रहिए बट अपना एक वजूद बना के रखिए ताकि आपको अपने नाम से दुनिया जाने। हो सकता है कि खेसारी आज आपके साथ है, कल नहीं भी हो सकता है। तो आपका अपना कैपेबिलिटी रहेगी, आपकी अपनी ऊर्जवान चीज़ें रहेगी और आपकी ईमानदारी रहेगी तो शायद दुनिया में आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। बट आप जहाँ भी रहें ईमानदारी से रहें, चाहे जिसके साथ रहें ईमानदारी बरतिए और ईमानदारी के साथ चलाइएगा तो शायद आने वाले समय में जो चीज़ों से आप दूर हुए हैं वो चीज़ें हमेशा आपको कामयाब बनाएगी, अगर उसके हाथ में वो चीज़ें हैं तो। बट आपको मेहनत करना पड़ेगा, तो आपकी मेहनत ही आपको आगे बढ़ाती है। और सोनू ने आज दिखाया कि हाँ भैया मैं खुद से कर सकता हूँ चीज़ों को। तो मुझे लगा कि नहीं बेटा करो, क्योंकि मैं अपने लोगों को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ जो मेरे बस में होती है। ये नहीं कि अगर ये सिंगर है तो मैं इसका काट दूँ यार, इसका नाम मिटाने की कोशिश करूँ। कोशिश यही रहती है कि अपने साथ जितने भी भोजपुरी से लोग जुड़े हैं, भोजपुरी समाज के लोग, वो आगे बढ़ेंगे तो शायद हमारा भोजपुरी समाज आगे बढ़ेगा। और समाज के साथ हैं हम, समाज से दूर नहीं है, क्योंकि समाज ने अगर मेरी उपलब्धि दी है और समाज मुझे इतना मोहब्बत किया है तो हर आदमी को मोहब्बत करेगा, बशर्ते ईमानदारी आपको अपने काम में होनी चाहिए। तो अच्छा लगा, थैंक यू सोनू, और दिल से थैंक यू आपको, इतना बड़ा उपलब्धि हासिल की। ये ऑफिस है, इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन यहाँ रह के जो उपलब्धि आपको हासिल करना है बस उस पर फोकस करना होगा, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। ऑफिस तो डेली कोई खोल सकता है, बट इस ऑफिस से आपको अब ऐसे 10 ऑफिस बनाने की काम करना है कि हम ऐसा 10 ऑफिस हमारा काम चले और ऐसा हम 10 ऑफिस बना लें। थैंक यू दिल से। सबसे पहले तो मैं बड़े भैया का सादर आभार प्रकट करूंगा, क्योंकि बड़े भैया ने ही मुझे बनारस से मुंबई बुलाया। 2:30 बजे रात को फ़ोन करके सोनू जी ने फ़ोन किया कि भैया आपसे बात करना चाहते हैं, आपका बड़ा अच्छा काम है, भैया प्रशंसा करते हैं। और हम लोगों ने आया और हम लोग आकर के ही सबसे पहले बता रही है होली के बाद जो गाना सुपर डुपर ब्लास्ट हुआ था भैया के साथ हम लोगों ने किया। और उस समय से लेकर अब तक जितने भी गाने हिट हुए, चाहे किसी के भी हों, चाहे भैया के हों, चाहे किसी और सिंगर के हों, भैया का हमेशा प्रोत्साहन मिलता रहता है। भैया यही कहते हैं बेटा जो भी हो अच्छा करो, बस इंडस्ट्री का नाम रोशन हो और तुम्हारा नाम रोशन हो, तुम्हारे गांव का, तुम्हारे माँ बाप का नाम रोशन हो।
और तुम्हारी जो विधा है, जो तुम म्यूजिक करते हो या जो तुम जो भी काम करते हो, उसमें तुम आगे रहो, सबसे आगे रहो। मेरा दिल से आशीर्वाद है। तो इस बात के लिए भैया हमेशा सबको यही कहते हैं, हम ही नहीं, सारे लोग, जितने भी लोग भैया से जुड़े हैं, सारे लोगों को भैया यही बोलते हैं। और हमारे गुरुदेव श्री प्यारेलाल कवि जी का भी तो आशीर्वाद हमेशा हम लोग बनारस से ही जुड़े हुए हैं, मिलता रहता है और हमेशा एक बेटे की तरह ही मिलता है। जैसा कि भैया ने बताया कि हमारे पिता समान है, तो वाकई में हम कलाकारों